गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 दोनों रीड करवा दिया था लाइव क्लास के टाइम पर, है ना। चैप्टर नंबर 13 हम पहले रीड कर चुके थे और चैप्टर नंबर 14 जो हमारी लेटेस्ट क्लास हुई थी लाइव क्लास उसमें पढ़ लिया था। पर आपको इन दोनों चैप्टर का वर्क नहीं मिला था, 13 चैप्टर का वर्क आपको नहीं मिला था। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों सेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ही चैप्टर के वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। रीडिंग हमने कर ली थी तो हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली चैप्टर नंबर 13 के पहले वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 था हमारा फेस्टिवल टाइम और इसकी वर्ड मीनिंग्स हैं ये देखो। फेस्टिवल टाइम में हमने पढ़ा था नेशनल फेस्टिवल के बारे में, हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में और हमने रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में भी पढ़ा था। तो देखो वर्ड मीनिंग क्या है। फेस्टिवल मीन्स त्योहार, सेलिब्रेट मीन्स उत्सव मनाना या जश्न मनाना, जॉय एंड हैप्पीनेस मीन्स आनंद और खुशी, हार्मनी मीन्स सामंजस्य या तालमेल, एक साथ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना, एविल मतलब बुराई, नेशनल मतलब जो राष्ट्र का है, हमारे देश का जो होता है, रिलीजन मतलब जो धर्म या मजहब के हिसाब से जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो होते हैं रिलीजियन फेस्टिवल, डेकोरेट मतलब सजाना, विक्ट्री मतलब विजय या फिर जीत हासिल करना, हार्वेस्ट मतलब जब जो अनाज काटने का टाइम होता है उसे हम हार्वेस्ट कहते हैं, यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल हमने पढ़ा था ना, ओनम पोंगल, वो क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पूछा गया है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त और कौन से ईयर में हुआ था, है ना, कौन से साल में देश आज़ाद हुआ था, 1950 में या 1947 में या 1974 में, तो वो हुआ था 1947 में। सेकेंड है विच डिश इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ईद, ईद पे कौन सी डिश बनाई जाती है, फिरनी, सिवैयाँ या गाजर का हलवा, तो ईद पर सिवैयाँ बनाई जाती हैं। थर्ड है विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, विजयदशमी कौन से फेस्टिवल को कहा जाता है, होली को, दशहरा को या पोंगल को, तो दशहरा को हम लोग विजयदशमी भी कहते हैं। फोर्थ है दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ, दिवाली को फेस्टिवल कहा जाता है किसका, लाइट का या कलर का या किसी का भी नहीं, तो दिवाली को हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट पूछा है द डैश ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ परेड ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के दिन परेड को सैल्यूट कौन करता है, तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो परेड के लोग होते हैं वो प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं। सेकेंड है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डैश रूल इन 1947, 1947 में किससे आज़ादी मिली थी हम लोगों को, तो वो था ब्रिटिश रूल से, ठीक है, जो विदेशी थे उनसे, जो अंग्रेज थे उनसे। थर्ड है महात्मा गांधी इज नोन एज द डैश ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी को हम और क्या कहते हैं, हम उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। फोर्थ है होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ, होली किसका फेस्टिवल है, तो होली फेस्टिवल है कलर्स का। फिफ्थ है क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ, क्रिसमस किस चीज़ का फेस्टिवल है, जॉय एंड हैप्पीनेस का, ठीक है, यानी कि आनंद और खुशी का। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट पूछा है फेस्टिवल्स यूनाइट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड, त्यौहार अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को एक साथ करता है, बिल्कुल करता है, ट्रू। नेक्स्ट है ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर होली मंथ ऑफ रमजान, ईद रमजान के महीने में रमजान का जो पवित्र महीना है उसके बाद मनाया जाता है, बिल्कुल ट्रू। थर्ड है मुस्लिम्स ईट लंगर फ्रॉम द कॉमन किचन, मुस्लिम्स जो है वो लंगर खाते हैं किचन में से एक जैसे सब एक साथ बैठ के, तो ये मुस्लिम्स में नहीं है, किस में होता है, ये सिख में होता है, इसलिए ये फॉल्स है। फोर्थ है पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, क्या पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का, तो ये फॉल्स है, पोंगल किसका होता है, तमिलनाडु का, और केरला का कौन सा होता है, ओनम होता है, ठीक है। फिफ्थ है होलिका इज बर्न्ट ऑन द ईव ऑफ होली, होली की शाम को होलिका जलाई जाती है, बिल्कुल जलाई जाती है, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट आर नेशनल फेस्टिवल्स, राइट विच आर द 3 नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं और कौन से 3 नेशनल फेस्टिवल हमें पता है। तो सबसे पहले नेशनल फेस्टिवल होते क्या है, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल, यानी कि ऐसे त्यौहार जिसको पूरा देश मनाता है उसे नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है। और कौन कौन से हमने नेशनल फेस्टिवल पढ़े थे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन होली, होली के बारे में बताना है, तो हमने लिखा होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर, रंगों का त्यौहार है होली,
पीपल पुट कलर्स एंड गुलाल ऑन ईच अदर। इस दिन क्या होता है, इस दिन लोग कलर या फिर गुलाल लगाते हैं एक दूसरे पर। थर्ड है नेम 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल बताओ, तो वो क्या है, पोंगल एंड ओनम। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। ओनम कहाँ का है, केरला का। फोर्थ है हाउ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। हम इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं, तो हमने लिखा वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बाय होइस्टिंग आवर नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, है ना। रेड फोर्ट के ऊपर तिरंगा लहराया जाता है, तो इस तरह हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। फिफ्थ है व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस। हम क्रिसमस कब मनाते हैं, तो हमने लिखा क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो ये हुआ आपका 13 चैप्टर। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 14 था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट है ट्रैवल। ट्रैवल मतलब यात्रा या सफ़र करना। ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात या परिवहन। व्हील मतलब पहिए। डिस्टेंस मतलब दूरी। लैंड मतलब भूमि या ज़मीन। कार्ट मतलब ठेला। लोड्स मतलब माल। और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। ठीक है, तो ये तो हुए इसके वर्ड मीनिंग्स। अब हम पहले इसका एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 जिसमें हमने लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, वो वाला चैप्टर। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट पूछा है इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज़ का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत से चेंजेस आए। पहले तो लोग एनिमल कार्ट यूज़ करते थे या पैदल जाते थे, फिर क्या आया, तो फिर उसके बाद अलग अलग व्हीकल बनने लग गए, अलग अलग वाहन बनने लग गए। तो क्या आया था, व्हील आया था, यानी पहिए आए थे। सेकेंड है विच ऑफ दीज इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा सबसे तेज है, फास्टेस्ट है ट्रांसपोर्ट का, तो वो बस है, एरोप्लेन है या ट्रेन है, तो सबसे फास्ट कौन सी है, एरोप्लेन है। थर्ड है विच ऑफ दीज इज़ अ वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट है, स्कूटर, शिप या कार, तो वो है शिप, पानी में चलने वाली तो शिप है। फोर्थ है विच ऑफ दीज इज़ अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत धीरे चलने वाला कौन सा है इनमें से, टोंगा है, ट्रेन है या एरोप्लेन है, तो टोंगा सबसे धीरे चलता है क्योंकि उसको एनिमल चलाता है। फिफ्थ है रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है मैन इन्वेंटेड द डैश एंड मेड व्हीकल्स। इंसान ने क्या इन्वेंट किया, क्या आविष्कार किया और फिर वो वाहन बनाने लगे, व्हीकल्स बनाने लगे, तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, व्हील मतलब पहिए। नेक्स्ट है डैश इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सब लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे तेज कौन सा है, ट्रेन है। थर्ड है शिप्स सेल अक्रॉस। जो शिप्स होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, वो सीज या फिर ओशियंस में से जाते हैं। फोर्थ है वी कैन ईजिली गो टू हिल्स एंड फॉरेस्ट बाय। हम लोग हिल पे यानी कि जो पहाड़ी जगह वहाँ पर या जंगलों में जा सकते हैं, किससे, हेलीकॉप्टर से। एलिफेंट्स आर यूज्ड इन फॉरेस्ट टू कैरी। एलिफेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं जंगल में किसके लिए, टू कैरी, क्या उठाते हैं, हैवी लॉक्स ऑफ वुड। ठीक है, लकड़ी के जो बड़े बड़े वो होते हैं गट्ठे, उनको उठाते हैं। ट्रू फॉल्स बताइए। फर्स्ट है व्हीकल्स दैट मूव इन वाटर आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो पानी में चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उनको हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ये फॉल्स है, उनको तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेकेंड है रिक्शा एंड टोंगा सेल अक्रॉस सी। रिक्शा और टोंगा जो होते हैं वो समुद्र में से गुजरते हैं, तो ये तो गलत है, फॉल्स है ना। रिक्शा और टोंगा क्या है, वो तो लैंड ट्रांसपोर्ट है। थर्ड है हेलीकॉप्टर्स आर हेल्पफुल टू ट्रैवल टू रिमोट एरियाज। अगर हमें रिमोट एरियाज में जाना है, हिल पे या फॉरेस्ट में जाना है, तो हम हेलीकॉप्टर की हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ट्रू। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, ट्रू। फिफ्थ है एलिफेंट्स आर यूज्ड इन हिली एरियाज। जो एलिफेंट्स होते हैं उनको हम हिली एरियाज में यूज़ करते हैं, नो, उनको हम फॉरेस्ट एरिया में यूज़ करते हैं। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से हैं, तो हमने आंसर दिया डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। सेकेंड है वाई डू वी यूज़ एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम लोग जानवरों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई और ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं था, इसलिए हम एनिमल्स को यूज़ करते थे। वॉट डू यू मीन बाय एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, व्हीकल्स दैट फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। ऐसे वाहन जो हवा में चलते हैं उनको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेम एनी 4 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के 4 बताइए एग्जाम्पल, तो हमने बता दिया कार, बस, ट्रेन एंड रिक्शा। आप चाहे तो लैंड ट्रांसपोर्ट का कोई और भी लिख सकते हैं। फिफ्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, तो व्हीकल्स दैट सेल इन वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो पानी में चलते हैं उन्हें हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जैसे कि बोट है, शिप है।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 13 एंड 14 दोनों कंप्लीट। इन दोनों चैप्टर का पूरा वर्क आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसमें से देखकर आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।